नशे से दूर रहने के लिए सबसे जो बड़ी ताकत है वो है शिक्षा। आदमी जितना ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होगा उतना ही नशे से दूर रहेगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा नशे से दूर रहने के लिए संदेश जाता है। बैनर, स्टैंडी और पोस्टर के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाता है। हम लोगों ने 100 लोगों को जागरूक किया, 100 में से एक व्यक्ति भी हमारे कहने से नशे से दूर हो रहा है तो उसको हम अपनी सफलता ही मानेंगे। उत्तर प्रदेश में चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान में जो मुरादाबाद भी इस मुहिम का हिस्सा है, हमारे साथ बात करने के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी शिलंग कुमार गौतम जी से हम बात करेंगे कि नशा जो बच्चा नशा कर रहा है उनको नशे से कैसे बचना चाहिए। इस दिन में सबसे पहले जानेंगे कि जो नशा जो मुहिम चल रही है नशा मुक्ति केंद्र की, ये मुहिम कहाँ कहाँ चल रही है मुरादाबाद से अलावा? मुरादाबाद में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत स्कूल कॉलेजेस जितने हैं सब में जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से हम लोगों ने ये तैयारी की है कि जब भी जो प्रार्थनाएं सभाएं होती हैं उसमें माह के 2 दिवस निर्धारित है जिसमें बच्चों को जागरूक किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि नशे से कैसे दूर रहें। साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में नशे से दूर रहने के लिए संदेश दिए जाते हैं। बैनर, स्टैंडी और पोस्टर के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाता है। साथ ही ऐसे जो मंच जहाँ पे अधिक से अधिक लोग इकट्ठे होते हैं, ऐसे मंचों से भी समाज कल्याण विभाग द्वारा और शिक्षा विभाग द्वारा नशे से दूर रहने के लिए संदेश जाता है। और जहाँ तक मेरा मानना है, नशे से दूर रहने के लिए सबसे जो बड़ी ताकत है वो है शिक्षा। आदमी जितना ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होगा उतना ही नशे से दूर रहेगा। सर, देखा जाता है कि लगातार मुहिम चलाई जाती है, बड़े-बड़े मैसेज दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी इस पर कंट्रोल नहीं किया जाता। जो लोग मैसेज देते हैं वही लोग मतलब इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। देखिए, एक बार गांधी जी की एक कहानी है जिसमें एक माँ अपने बच्चे को लेके जाती है, कहती है कि मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। तो गांधी जी ने कहा कि अगले हफ्ते आना, तब हम आपके बच्चों को समझा देंगे। तो अगले हफ्ते जब माँ अपने बच्चे को ले गई तो गांधी जी ने कहा कि बेटा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, इससे दांत खराब हो जाते हैं। तो माँ को आश्चर्य हुआ, तो उसने कहा कि ये बात तो बाबूजी आप 1 हफ्ते पहले भी कह सकते थे। तो उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते पहले तक मैं खुद गुड़ ज़्यादा खाता था। तो उन्होंने खुद गुड़ खाना बंद किया, तब बच्चे को संदेश दिया। हालाँकि इस तरह के जो संदेश दिए जाते हैं, यदि आप स्वयं पालन नहीं करते हैं तो वो सार्थक नहीं होता है। लेकिन हम लोगों का मानना ये है कि यदि हम लोगों ने 100 लोगों को जागरूक किया, 100 में से एक व्यक्ति भी हमारे कहने से नशे से दूर हो रहा है तो उसको हम अपनी सफलता ही मानेंगे, क्योंकि एक-एक करके ही घड़ा पड़ता है। सर, आपने मंच से भी 2 बात बोली, एक तो किन्नर कल्याण बोर्ड के लेकर बात बोली है और दूसरी जो कोचिंग की बात बोली, जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए मतलब क्या मैसेज है? किन्नर कल्याण बोर्ड के लिए, जो जिसे अब ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड कहा जाता है, यह भारत सरकार को ने ट्रांसजेंडरों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक अधिनियम लाया है, जिसके अंतर्गत सभी ट्रांसजेंडरों को एक सर्टिफिकेट और एक आईडी दी जाएगी, जो माननीय जिलाधिकारी महोदय के दस्तखत से जाता है। इससे उनको विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि अस्पताल में कहीं एडमिशन लेने के लिए या कहीं किसी नौकरी में जाने के लिए एक आईडी के रूप में उनको उसका उपयोग करते हैं। दूसरी चीज़, ये जो अभ्युदय कोचिंग के बारे में बताया गया है, अभ्युदय कोचिंग मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। प्रत्येक जनपद में कम से कम एक अभ्युदय कोचिंग संचालित है, जिसमें ऐसे बच्चे जो दूरस्थ गाँव के हैं बच्चे और नियमित रूप से कहीं बड़ी कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लेने में सक्षम नहीं है, उनको सुविधा देने के लिए, उनकी तैयारी कराने के लिए प्रत्येक जनपद में ये संचालित है। यहाँ जनपद मुरादाबाद में एसएसके आईटीआई में नीट और जेईई की क्लासेस चलती हैं और हिंदू कॉलेज में यूपीएससी, बीपीएससी की क्लासेस चलती हैं। सर, आपने इतनी सारी योजनाओं के बारे में बताया, लेकिन देखा जाता है कि जो ज़्यादातर छात्र-छात्राएँ हैं इन योजनाओं से वंचित रह गए। नहीं, वंचित रहने की जहाँ तक बात है, देखिए धीरे-धीरे ही जागरूक करते-करते लोग जागरूक होते हैं। फिलहाल अभी आपको अवगत कराएँगे कि यूपीएससी, यूपीपीएससी के लिए अभी हम लोगों ने 106 बच्चों का एडमिशन लिया है और 94 बच्चों का नीट जेईई के लिए लिया है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।